हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो की शुरुआत मेरी कॉमर्स साइड के स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट बैंकिंग सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। जैसा कि वो लोग जानते हैं कि मेरे द्वारा एक सीरीज चलाई गई थी जिसमें मैं बैंकिंग सब्जेक्ट में आपको साहूकारी और महाजनी के बारे में कोई जानकारी दे रहा था। मतलब महाजन कौन होते हैं, साहूकार कौन होते हैं, ये लोन या पैसा किस तरह से उधार देते हैं, इस तरह की कुछ जानकारियाँ आप लोगों के साथ शेयर की गई थी। आज मेरे द्वारा जो विशेष रूप से एक वीडियो बनाई गई है, ये ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी जो आज का जो टॉपिक होगा जिसमें हम महाजन और साहूकारी प्रथा के जो गुण के बारे में बात करेंगे कि लाभ क्या होते हैं, कि अगर किसी गांव में इस तरह की प्रथा चल रही है या महाजन या साहूकार वहाँ पैसे देने का कार्य कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा होगा, उस रिगार्डिंग कुछ बात कर लेते हैं। तो चलिए आज हम लोग जो वीडियो है हमारी आज की वो स्टार्ट कर लेते हैं। और आज की वीडियो का जो मुख्य टॉपिक था वो मैंने रिपीट कर रहा हूँ मैं उसे, महाजनी और साहूकारी प्रथा के गुण। तो इस गुण में सर्वप्रथम जो आता है कि विभिन्न उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऋण। इस टॉपिक के शुरुआती दौर में मैंने आपको बताया था कि जो महाजन होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण परिवेश के लोगों को पैसा उधार देने का कार्य करते हैं, एक तरीके से लोन देने का कार्य करते हैं। किसके बदले में? ब्याज के बदले में। लोन दो तरह से बताया था मैंने, एक तो उत्पादक लोन और एक अनुत्पादक लोन। मतलब ऐसा पैसा जो किसी विशेष प्रकार से फसल उगाने के लिए या किसी ऐसे कार्य के लिए उपयोग में लाया जा रहा है जिससे किसी प्रोडक्ट का, किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा हो। दूसरा पॉइंट है अनुत्पादक के लिए कि पैसे का उपयोग ऐसे काम के लिए किया जा रहा है जिसमें उत्पादन ना हो, किसी व्यक्ति विशेष का पर्सनल कार्य जो है वो सिद्ध हो जाए। तो गांव में यदि महाजनी या साहूकारी है तो ये लोग गांव के लोगों को विभिन्न उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसानों के दो प्रकार के उद्देश्य मैंने बताए थे, एक तो उत्पादक लोन और एक अनुत्पादक लोन। उत्पादक में अगर किसी व्यक्ति को अपने खेतों में सिंचाई करने के लिए कुआं खुदवाना है, बोरिंग कराना है, इसके अलावा ज़मीन खरीदनी है या खाद बीज खरीदने हैं या और बहुत सारे कार्य जो उत्पादन से संबंधित है। और अनुत्पादक लोन के बारे में बताया था, बेटी की शादी करनी है या घर में कोई विशेष कार्य है उसके लिए पैसे उधार लिए गए हैं। तो ये जो महाजन और ये जो साहूकार होते हैं ग्रामीण परिवेश के लोगों को विभिन्न उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोन देते हैं, पैसा उधार देते हैं। इस बात को समझिएगा। अगला जो पॉइंट है दैट इज ऋण देने की सरल प्रक्रिया। सरल प्रक्रिया का मतलब है कि यहाँ विशेष रूप से किसी कागजी कार्रवाई का कोई प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती। कागजी कार्रवाई मैं किस टर्म में कह रहा हूँ, जैसे आप सामान्य आजकल बैंकों में जाएंगे लोन लेने के लिए तो आपको अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड जमा करना है, पैन कार्ड जमा करना है और अपनी ज़मीन के कागज़ जमा करने हैं, या जो आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं उसकी ITR की फाइल आप लोगों के लिए रिक्वायरमेंट होगी। और विशेष रूप से ID प्रूफ के रूप में अलग अलग प्रकार के कागजात आप लोगों से मांगे जाते हैं। लेकिन महाजनी और साहूकारी प्रथा में क्या होता है कि लोन देने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही क्या होती है, सरल होती है। तो आप नॉर्मली जो परिचित लोग होते हैं महाजन के या साहूकारों के, इनको पैसा तुरंत मिल जाता है और वो भी कैश, ज़्यादा टेंशन नहीं है इसमें। उसके बाद है विभिन्न अवधि के लिए लोन। अवधि यहाँ किसको डिनोट कर रही है? अवधि डिनोट कर रही है समय को। अवधि किसको डिनोट कर रही है? समय को डिनोट कर रही है। समय मतलब इस चैप्टर के शुरुआत में मैंने बताया था कि लोन जैसे दो तरह के रूप में मिलते हैं, उत्पादक और अनुत्पादक। तो इन लोन की कैटेगरी भी है। ये जो लोन मिलते हैं, ये जो ऋण मिलता है, ये तीन तरह से मिलता है। जैसे मैंने बताया था आपको अल्पकालीन समय के लिए, मतलब कम समय के लिए। मध्यकालीन जो है, तो अल्पकालीन में क्या बताया था, 1 साल तक का जो लोन मिलता है, उधार पैसा मिलता है, वो अल्पकालीन में आता है। मध्यकालीन में कौन कौन से आते हैं? जो 1 वर्ष से लेकर और 5 वर्ष तक के लिए पैसे उधार मिलते हैं। और जो दीर्घकालीन है, थर्ड वाला जो पॉइंट है दीर्घकालीन, उसमें क्या होता है, 5 वर्ष से लेकर और 20 या 25 साल तक के लिए पैसा उधार मिलता है। तो विभिन्न अवधि के लिए ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई महाजन या साहूकार
का बिजनेस ज़्यादा बड़ा है या वो बहुत दिनों से ये कार्य कर रहा है तो वो अधिकांश दीर्घकालीन जो लोन है वो प्रोवाइड कर देते हैं, नहीं तो अधिकांश अल्पकालीन और मध्यकालीन लोन तो आसानी से मिल ही जाते हैं। बिना जमानत के लोन जो है, बिना जमानत के जो लोन है, इस लोन के विषय में हम लोग बात कर रहे थे कि भाई मैंने एग्जांपल दिया कि बैंकों में जाएंगे तो अलग अलग प्रकार के आपको क्या देने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। उन डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी और वेरीफाई होने के बाद तब आपको कहीं लोन का अप्रूवल मिलेगा। तो यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ महाजन ऐसे हैं जो किसी को पर्सनली या व्यक्तिगत रूप से किसी को जानते हैं, तो इस व्यक्तिगत रूप से जान पहचान के कारण ये महाजन या ये साहूकार उस व्यक्ति को बिना जमानत के, बिना किसी जमीन के कागज अपने पास रखे हुए, बिना किसी धातु के अपने पास गिरवे रखे हुए लोन दे देते हैं और इसके लिए कोई विशेष रूप से प्रक्रिया ये नहीं अपनाते। तो इस हेडिंग का ये जो एक्सप्लेनेशन है ये बेहतर रह सकता है। उसके बाद है खाद्य बीज की व्यवस्था। कुछ किसान ऐसे होते हैं जिनको समय समय पर जो है अपने खेत के लिए, अपनी फसल को उन्नत करने के लिए खाद्य की और विशेष रूप से बीज की आवश्यकता होती है। नई नई फसल उगाने के लिए जो है बीज की आवश्यकता होती है। और इधर कुछ महाजन और साहूकार की अपनी खुद की दुकान होती है, मतलब साहूकार और महाजन भी अपना विशेष रूप से काम करते हैं। तो यदि कोई महाजन या साहूकार अपना खुद का खाद का और बिजनेस का, बीज का जो बिजनेस करते हैं, तो संभव है कि वो जो महाजन और साहूकार हैं ये खाद और बीज किसानों को उधार दे देते हैं और ये पैसा जो है फसल के कटाई के बाद उनको मिल जाता है। इसी प्रकार से ये लगभग 5 हेडिंगों की एक्सप्लेनेशन हमने करी है। तो अगर टॉपिक को समझना है तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना चाहिए और साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि अगर कोई टॉपिक या कोई हेडिंग नहीं समझ में आ रही है तो उस विषय में आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके वो लाइन लिख सकते हैं और मैं उसका जवाब देने की बार बार कोशिश करूँगा। क्योंकि इस वीडियो से पहले या जितने भी वीडियो मेरी बनी है सभी वीडियो के लास्ट में मैं यही बातें बोलता हूँ। तो प्लीज़ आप किसी भी टॉपिक को लेकर ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, कोई भी परेशानी आ रही है तो आप आसानी से पूछ सकते हैं। अगली हेडिंग जो है हमारी वो है फसल की बिक्री में सहायता। फसल की बिक्री में सहायता क्या है कि एग्जाम्पल ये है कि यदि किसी किसान की फसल कट गई है तो फसल कटने के बाद वो फसल, जैसे गेहूं है तो गेहूं कटने के बाद गेहूं प्राप्त कर लिए जाते हैं मशीनों के द्वारा। अब समस्या ये आती है कि उस फसल को बेचा कैसे जाए। तो या तो किसान अपने ट्रैक्टर में या किसी और स्रोतों से उस गेहूं को या अन्य फसल को जो है मंडी तक ले जाएंगे, वहां जाके उसे सेल करेंगे, तब उनके पास पैसा आएगा। लेकिन कुछ महाजन और साहूकार ऐसे होते हैं कि वो किसानों से डायरेक्ट सामान को खरीद लेते हैं, गांव में ही आके उनके अनाज को या चावल को या अन्य फसलों को जो है खरीद लेते हैं और उस फसल के पैसे उन किसानों को वहीं दे देते हैं और उस फसल को खुद ले जाते हैं और मंडी में जाके बेच देते हैं। तो यहाँ 2 फायदे होते हैं। एक तो किसानों को मंडी तक जाने के लिए अपनी किसी सवारी की, किसी भी वाहन की व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, घर बैठे ही उनकी फसल जो है बिक जाती है। दूसरा, साहूकार जो है उसे मंडी में जाके थोड़ा प्रॉफिट पे बेच देते हैं। तो जो किसान होते हैं उनकी फसल की बिक्री करने में ये महाजन और जो साहूकार हैं ये हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। उसके बाद ऋण जो है हर समय उपलब्ध होता है इनके पास। किसान और महाजन के बीच में कई बार ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं कि पैसे लिए भी जाते हैं और पैसे दिए भी जाते हैं। तो बहुत से महाजन और जो साहूकार होते हैं वो अधिकांश इन किसानों को व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं कि इसके पास क्या समस्या हो सकती है। तो यदि किसी किसान को दिन में या रात में पैसे की आवश्यकता होती है तो इनके पास लगभग 24 घंटे पैसे उपलब्ध रहते हैं। ये लोन देने के लिए किसी भी समय तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं है कोई फिक्स टाइम है कि दिन में सुबह इतने बजे से इतने बजे तक। व्यक्तिगत रूप से परिचित लोगों को तो हर समय पैसा उपलब्ध हो ही जाता है। अगली जो हेडिंग है दैट इज ऋण की प्रतिष्ठा बने रहना। प्रतिष्ठा को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। किसी की इमेज की बात हो रही है तो जो व्यक्ति या जो किसान इन महाजन या साहूकारों से पैसा उधार लेते हैं तो इन महाजन और साहूकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते भी हैं कि उस किसान की उस बात को कि इस किसान ने पैसा उधार लिया है, उधार लेने की बात को किसी अन्य व्यक्ति से उसकी चर्चा नहीं करते, उसका जिक्र नहीं करते कि इस किसान ने मुझसे इतने पैसे लिए हैं। तो जिससे उस किसान की या उस व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है, जो इमेज है, जो शाख है वो बनी रहती है, वो खराब नहीं होती। तो इस प्रकार इस हेडिंग के द्वारा हम लोग इस एक्सप्लेनेशन को सही बता सकते हैं। उसके बाद कुटीर उद्योगों को ऋण। कुटीर उद्योग छोटे छोटे लघु उद्योग हैं
जो उद्योग गांव के किसान खेती करने के साथ साथ कुछ अलग या विशेष रूप से उद्योग अपने घर में या अपने गांव के आसपास कर लेते हैं, तो उन उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए या उन उद्योगों को और बड़ा करने के लिए ये महाजन और साहूकार जो है उन किसानों को छोटे छोटे लोन या तो अल्पकालीन हो सकते हैं, मध्यकालीन लोन हो सकते हैं, वो इन्हें प्रोवाइड कराते हैं। तो ये महाजन और साहूकारों की एक विशेषताएं होती हैं। अगली जो हेडिंग है अगली हेडिंग है अन्य कार्य। तो अन्य कार्य में बहुत सारे ऐसे कार्य हो सकते हैं लघु उद्योगों के अलावा। मैंने बताया कि लघु या कुटीर उद्योगों के अलावा या फसल की बिक्री के अलावा या खाद और बीज के अलावा और बहुत सारी ज़रूरतें हो सकती हैं, जिन ज़रूरतों के लिए किसान इन महाजन या इन साहूकारों से पैसा उधार ले लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि महाजन और साहूकारी प्रथा के कौन कौन से गुण होते हैं, या हम इनको लाभ भी कह सकते हैं कि महाजनी और साहूकारी प्रथा के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। बाकी आगे की जो वीडियो है उन्हें प्राप्त करने के लिए आप लगातार हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आगे आने वाले लिंक आपको प्राप्त होते रहें। नमस्कार।